मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी है तो 3 प्रोसेस में बनेगा। पहला क्या है, कटिंग। मेरे को चाबी कटिंग करवानी पड़ेगी। कैसे कराऊंगा? अगर मेरे पास दूसरी चाबी है, भाई मेरे पास एक चाबी खो गई, दूसरी चाबी है तो उस चाबी को लेके मैं इसकी कटिंग करवा सकता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा, इसके अंदर ट्रांसपोंडर डलेगा, छोटा सा चिप आता है, उस चिप को डालना पड़ेगा। और खाली डालने से मतलब नहीं है, उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग। उसके अंदर कोड आता है, हर गाड़ी के हिसाब से कोड है, वो कोड डालना पड़ता है। वो कोड डालने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है, इस मान लीजिए इसके अंदर चिप है, इस चिप को एंटीना के पास में लेके आना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपके स्कैनर से होगा, की प्रोग्रामिंग या की मैचिंग भी बोल सकते हो। तो जब तक की मैचिंग नहीं करोगे तब तक गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। अब की मैचिंग करने का क्या प्रोसेस है, देखो हर टूल में अलग अलग है। अब आपका ये वाला जो टूल है, इस टूल में या ऊपर अपने पास लॉन्च का टूल रखा है, वो जो रेड कलर का जो आप देखते हो, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें क्या लिखा है, की इमोबिलाइजर की रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एरर बता रहा है, देखो पासवर्ड मांग रहा है, तो अपन को एक नहीं 2 पासवर्ड डालने पड़ते हैं इसमें। ये पासवर्ड कौन सा है? ऐसे ही पड़ेंगे। हाँ वो बता रहा हूँ। अब क्या है, पासवर्ड डालना किसमें है, जो टूल ऑफलाइन काम करता है। जैसे टूल क्या होते हैं, जो स्कैनर है वो ऑफलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। मतलब जैसे ये वाला है, इसमें अगर अपन ने मोबाइल का नेट भी बंद कर दिया ना तो भी ये चलेगा, मतलब स्कैनिंग करेगा गाड़ी को। लेकिन जो ऊपर एक्स टूल रखा है, एक्स टूल या अभी जो ये टूल लेके आए थे, ये ऑनलाइन ही काम करते हैं, ऑफलाइन नहीं चला सकते अपन। अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो स्कैनिंग आप कर सकते हो, प्रोग्रामिंग करने के लिए ऑनलाइन चलेगा वो। तो इसमें पासवर्ड क्या है, एक पासवर्ड, जो पहला पासवर्ड मांग रहा है, #1 लिखा है, ये पहला पासवर्ड क्या है, सिर्फ कंपनी वाले के पास है और कंपनी वाले बाहर देते नहीं है। लेकिन फिर अपन को मिला हुआ है पासवर्ड, वो पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ, 358472। इसको नोट कर लेना आप। कर लिया? ठीक रहा? ठीक है। अब ये पासवर्ड डालना किस में है, कोई भी मारुति की डीजल गाड़ी में अगर आप की प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये पासवर्ड डालना है, पहला पासवर्ड। ओके किया? फिर देखो ये दूसरा पासवर्ड मांग रहा है, प्लीज इनपुट द पासवर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय द आईडी कोड। ऊपर देखिए आईडी कोड लिखा है, आईडी कोड रीडिंग लिखा है, तो वहां जाके अपन को पासवर्ड निकालना है। अब यहाँ जाएंगे, ये देखो एक डिजिट आ रहा है, 20 डिजिट है ये। अब एक जन इसकी फोटो लेना सर। ठीक है, ओके करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे देखो वो जो 20 डिजिट आया ना, वो 20 डिजिट अपन नहीं डाल सकते, अपन को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट के लिए देखो यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बैक जाएंगे, अपन ओल्ड में गए थे, अब न्यू में जाना है। स्पेशल फंक्शन, इमोबिलाइजर, फिर पिन कैलकुलेटर। अब पिन कैलकुलेटर में अपन को 4 डिजिट वाला चाहिए, बताओ क्या है? ACB 766 766 D। D। हाँ फिर से D, हाँ, 88 88 FF, F। हाँ, हाँ 64 64 B0 B0 AD6 AD। D। देखो पूरा पूरा आ गया। अब इसको कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या पासवर्ड आ रहा है, E7AA डालना आपको, ये 4 डिजिट का है, ये वाला नहीं लेना अपन को, चार वाला लेना है, E7AA। ओके करेंगे, वापस बैक आएंगे। देखो ये क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंड योर डायग्नोस्टिक सेशन, मतलब अभी जो आप चला रहे थे, जो डायग्नोस कर रहे थे, उस चीज़ को ख़त्म करना है क्या पूछ रहा है। तो अपन को यस नहीं करना है, यस करोगे तो फिर होगा नहीं, नो करना है। वापस ओल्ड मेन्यू में जाना है, स्विफ्ट
इमोबिलाइजर, डीजल, की रजिस्ट्रेशन। पहला पासवर्ड है 358472। फिर आएगा E788। देखो ले लिया। अब ये 3 ऑप्शन आ रहा है, तीनों में से किसी में भी चले जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है। ये क्या बता रहा है? ऑल ट्रांसपोंडर कोड क्लियर्ड सक्सेसफुली, मतलब इस गाड़ी की अभी तक जितनी भी चाबी बनी है सबको क्लियर कर दिया है। अब मैं इस चाबी से भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी तो लाइट ब्लिंक कर रही है। पहले तो जब अपन ने इसको लगाया तो लाइट बंद हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए क्या है, अब अपन को इसको वापस मैच करना है। तो मैच करने के लिए वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। अब अपने पास दोनों पासवर्ड है, तो इमोबिलाइजर, डीजल, की रजिस्ट्रेशन। पहला पासवर्ड क्या है? 35 4084 72। ये क्या था? E777। खुल गया। की रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे ये वही बता रहा है कि आप जो आगे स्टेप करोगे, जैसे ओके किया तो चाबी मिसमैच हो जाएगी। देखो ट्रांसपोंडर कोड क्लियर सक्सेसफुल, ओके। अब आगे जो प्रोसेस है, ये इमोबिलाइजर की रजिस्ट्रेशन का आ रहा है। अब यहाँ पे ईयर बोल रहा है कि गाड़ी कौन से ईयर की है वो डालो। वैसे कोई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको 2008 डाल देते हैं। मंथ पूछ रहा है, 6 डाल देते हैं। क्या है? ईयर एंड मंथ वर रिकॉर्डेड, ओके। 4 पीस ऑफ फिक्स कोड्स कैन बी रजिस्टर्ड इन इमोबिलाइजर सिस्टम, मतलब 4 चाबी आप बना सकते हो इस गाड़ी में, लेकिन चारों को साथ में बनाना है। अलग अलग बनाओगे तो एक टाइम पे एक ही बनेगा, फिर बाकी के इरेज हो जाएंगे। तो इसको ओके करेंगे। 4 चिप चाहिए। द इमोबिलाइजर की विल बी रजिस्टर्ड, ओके। वॉज रजिस्टर्ड, ओके। आ गया की 1, ईयर आ गया 2008, फिर आ गया मंथ 6, ओके करेंगे। फिर क्या लिखा है? द इमोबिलाइजर की वॉज रजिस्टर्ड, मतलब ये वाली तो बन गई। फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू रजिस्टर अनदर, दूसरी बनानी है नहीं बनानी वो पूछ रहा है। तो अपने पास दूसरी तो है नहीं, तो इसको नो करेंगे। वो देखिए वहाँ पे लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया। अब ये बोल रहा है स्टार्ट इंजन टर्न, टू स्टार्ट इंजन टर्न इग्निशन ऑफ, देन ऑन बिफोर स्टार्ट इंजन। तो ऑब्वियसली हो गया। ये बन गया आपका की प्रोग्रामिंग आपके मारुति में, ठीक है, ओके। अब ये हर गाड़ी में कोई ज़रूरी नहीं है यही प्रोसेस है प्रोसेस इनडायरेक्टली यही, लेकिन पासवर्ड वाला सब में ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड वाला मारुति में ही सबसे ज़्यादा रहता है, और वो भी आपके डीजल में। पेट्रोल में भी आपको करना है, लेकिन पेट्रोल में क्या है, जैसे जो अपन ने पिन कैलकुलेट किया ना, वो चीज़ कर सकते हो। ये 3584 वाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। 35 84 72 सिर्फ और सिर्फ आपके डीजल गाड़ी के लिए, मारुति के, ठीक है। अगर एक्स टूल से की प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें भी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही काम करता है। वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली पासवर्ड ले लेगा और आपकी चाबी बना के दे देगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको एक बार चला के देखो। ओके।